हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर 2 बजे शुरू कार्रवाई होगी। आपको बता दें, सदन में ये कार्रवाई की जाएगी। बजट पर सामान्य चर्चा आज से शुरू होने वाली है और ये जो चर्चा है वो 4 दिन तक चलेगी। जी हां, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस बजट पर चर्चा शुरू करेंगे। दिल्ली से आज शिमला लौटेंगे सीएम सुक्खू। देखिए, हिमाचल में बजट पेश हो चुका और उसके बाद चर्चाओं का दौर लगातार जारी और उसी को देखते हुए सदन में कार्रवाई की जाएगी, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चर्चा को शुरू करेंगे। बजट पर 4 दिन तक की चर्चा चलने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला पहुंच जाएंगे दिल्ली से और उसके बाद ये सामान्य चर्चा आज से शुरू हो जाएगी और ये चर्चा 4 दिन तक बजट पर चलने वाली है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र और दोपहर 2 बजे आज सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है, जिसमें बजट के ऊपर सामान्य चर्चा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस चर्चा को शुरू करेंगे, इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली से शिमला लौट रहे हैं और उसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू की जाएगी, जिसमें ये चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, जब से हिमाचल का बजट जो है वो पेश हुआ, उसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है और उसी को देखते हुए सामान्य चर्चा आज होगी और ये चर्चा 4 दिन तक बजट पर चलेगी। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बजट हिमाचल का पेश हो चुका है, लगातार सियासत गरमाई हुई है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं आज सदन की कार्रवाई होने वाली है, बजट पर सामान्य चर्चा होने वाली है। सबसे पहले क्या कुछ जानकारी इस पूरी चर्चा को लेकर? बिल्कुल, देखिए 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया था और 58,444 करोड़ रुपए का ये कुल मिलाकर बजट था और इसमें हम कह सकते हैं कि कई वर्गों पर फोकस किया गया है और खासतौर पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि सेक्टर है, उसके ऊपर पूरा फोकस था। तो ऐसे में अब आज से इस पर सामान्य चर्चा शुरू होनी है। 4 दिन तक चर्चा चलेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस बजट की जो कमियां हैं उनको उजागर करने की कोशिश करेंगे और उस दौरान जो पिछले बजट में घोषणाएं की थी उनमें कितनी पूरी हुई है उसका जिक्र करते हुए भी नेता प्रतिपक्ष यहां पर नजर आएंगे और उनके बाद बाकी जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं और विपक्ष के भी जो विधायक हैं वो बारी बारी करके इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो इस दौरान हम सदन में गहमा गहमी भी देखेंगे और तीखी बहस जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि रविवार की छुट्टी के बाद आज जो सदन की कार्यवाही है वो 2 बजे शुरू होगी और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है। उसमें देखा जाएगा कि आज किस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि किस रणनीति के साथ आज विपक्ष सदन में आता है, क्योंकि 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, क्या प्रश्नकाल में हिस्सा लेते हैं या फिर कोई बड़ा मुद्दा लाकर सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर या फिर बाकी नियमों के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे या फिर जो प्रश्नकाल में ही जो प्रश्न लगे हुए हैं उस दौरान सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर रणनीति तैयार होनी है। लेकिन आज से क्योंकि बजट पर अब चर्चा शुरू होगी, फिर इसके बाद जब सामान्य चर्चा पूरी होगी फिर कट मोशन आएंगे, उनके ऊपर चर्चा होनी है और फिर 29 फरवरी को बजट को पारित किया जाना है और उस दिन सदन का अंतिम दिन है। जी प्रदीप, साथ ही साथ क्योंकि देखिए बजट तो पेश हो चुका है, उसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। अब ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे बजट के अंदर जिनको इस चर्चा में भी शामिल किया जा सकता है और जो प्रमुख मुद्दे माने जा रहे हों? बिल्कुल, देखिए अगर बजट की ओवरऑल बात करें तो उसमें कई ऐसे विषय हैं, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, उस पर सवाल जो यहाँ पर उठाए जाएंगे और हमने देखा कि सदन के बाहर भी बीजेपी हेल्थ कार्ड जो हिम केयर है हिमाचल सरकार ने पूर्व जयराम सरकार ने इसको शुरू किया था, उस पर जरूर सवाल उठाए जाएंगे कि इसका जिक्र बजट में नहीं हुआ है और उसके साथ साथ पेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके अभी भी पेंडिंग बिल्स हैं जिन लोगों ने हिम केयर के जरिए इलाज करवाया है। तो जब हेल्थ से जुड़ा इशू होगा उस वक्त ये जरूर विषय उठेगा, डॉक्टर्स की भर्ती से जुड़ा विषय
उठेगा। एनपीए जो डॉक्टर्स की मांग एक चल रही है उसको लेकर वो काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसको लेकर भी विषय उठेगा। और जब शिक्षा की बात आएगी तो एसएमसी शिक्षकों का मुद्दा उठेगा और उसके साथ साथ आउटसोर्स शिक्षक जो हैं, आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं, उनका विषय भी उठेगा। रोजगार को लेकर भी बात होगी कि आपने रोजगार को लेकर क्या रोड मैप बनाया है, क्योंकि बजट में इस बार ये नहीं कहा गया है कि हम इस साल कितना रोजगार पूरे साल में देंगे। हालांकि 6000 एलटीटी टीचरों की भर्ती का जिक्र जरूर हुआ है शिक्षा विभाग में, लेकिन जैसे पिछली बार कहा गया था कि सरकारी सेक्टर में ही 20,000 नौकरियां दी जाएंगी, तो इस बार के बजट में बेशक इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो ऐसे मुद्दे भी यहाँ पर उठाए जाएंगे। ये तो विपक्ष की बात हुई। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जो है यहाँ पर सदन में उठाता हुआ विपक्ष नजर आएगा। और हर विभाग भाई, चाहे पर्यटन की बात करें, चाहे कृषि सेक्टर की बात करें या फिर बागवानी क्षेत्र की बात करें, तो जो भी हिमाचल के इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, औद्योगिक नीति को लेकर बेशक बात हुई है, लेकिन उसका फुलप्रिंट क्या होगा, इसको लेकर भी बात यहाँ पर विपक्ष सदन में जरूर करेगा। और हालांकि इसको लेकर भी रणनीति तैयार होनी है कि किसने कब क्या बात बोलनी है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जब चर्चा की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद विपक्ष के बाकी विधायक जो विभाग वाइज जो उनकी अपना एक्सपीरियंस होता है, कोई ग्रामीण क्षेत्र से कोई विधायक ताल्लुक होता है तो अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करता है। आपदा का जिक्र भी इस दौरान यहाँ पर जरूर होगा। वही सत्ता पक्ष की बात करें तो वो उसकी खूबियां गिनाएंगे और जिस तरह से आत्मनिर्भर हिमाचल की बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है, उसके लिए क्या रोड मैप इस बजट में है, विजन क्या है इस बजट में, उसको सदन के समक्ष रखने की कोशिश यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक करते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।